आज की ये वीडियो मार्क मिलर की नई स्टेटमेंट पे है कनाडा स्टडी वीज़ा को लेके। सबसे पहले क्या है, 2025 में और 26 में 10% और वीज़ा कम होंगे, 25 में और 26 में, जो उनकी नई स्टेटमेंट है। अब क्या है, अब जो काउंटिंग पहले उन्होंने बताई थी उसमें वो मास्टर और पीएचडी वालों को भी काउंट करेंगे, जो उन्होंने बोला था इसको बाहर रखेंगे। एक और स्टेटमेंट है उनकी कि वर्क परमिट किनको किनको मिलेगा और किनको किनको नहीं मिलेगा। जैसे 3 साल का वर्क परमिट मिलता है स्टडी के बाद, पीएसडब्ल्यू। अब उन्होंने क्या बोला है कि जो कॉलेज के अंदर से डिग्री भी करेगा बच्चा, उसको भी सिर्फ उसी को ही वर्क परमिट मिलेगा, या 1 साल का मिलेगा, 2 साल का मिलेगा, 3 साल का मिलेगा। हम डिसाइड करेंगे जो उसकी फील्ड है, वो हमारी कंट्री के लिए इस बंदे की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। जो बच्चा स्टूडेंट है, वो जो कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा है, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको सबको वर्क परमिट मिलेगा। तो ये एक नई मतलब इस तरह करके चल रहा है। अब एक और चीज समझ के चलना है, स्पाउस के बारे में भी स्पेशली दोबारा बात हुई है। स्पाउस के ऊपर भी बड़ा कंट्रोल करेंगे। आपको मास्टर के लिए मिनिमम से मिनिमम 16 मंथ का जो स्पाउस के लिए जिसको वर्क परमिट साथ में चाहिए, स्पाउस का वर्क परमिट और एक टूरिस्ट वीजा, दो चीजें अलग अलग होगी। मान लो कोई बच्चा बैचलर डिग्री में गया यहां से, और ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि स्पाउस को बुला सकता, तो टूरिस्ट वीजा पे बुला सकता है, उसको जॉब की परमिशन नहीं होगी वहां पे। पर अगर वो मास्टर प्रोग्राम 1 साल का लेके गया, तो उसका स्पाउस टूरिस्ट वीजा पे ही सिर्फ जा सकता है। पर अगर उसने क्या किया, मास्टर प्रोग्राम मिनिमम 16 मंथ का लेना पड़ेगा, उससे कम नहीं, यानी कि 2 ईयर बोल देते हैं 16 मंथ को। उससे कम की अगर उसकी स्टडी है, तो वो स्पाउस को बिल्कुल नहीं बुला सकता। तो अब क्या करना है हमने, एप्लीकेशन को करना कैसे है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि यार मैं कनाडा की एप्लीकेशन करूं या ना करूं। अब जो करेंगे बच्चे बड़े ध्यान से करेंगे, प्रोग्राम सही लेके जाएंगे, यूनिवर्सिटी सही लेके जाएंगे, और अभी वीज़ा बंद नहीं हुए हैं, ये पहले मानना चीज़। पर अब अगर एप्लीकेशन कर रहा है बच्चा, तो बड़े ध्यान से एप्लीकेशन करना है, एक एक पॉइंट को उसको बड़ा ध्यान से चलना है। यानी कि उसमें पॉइंट्स क्या क्या है, यूनिवर्सिटी भी अच्छी लेनी है, प्रोग्राम वो लेना है जो उनकी मोस्ट डिमांडिंग कोर्स है। अगर बच्चा बैचलर डिग्री की हुई या मास्टर प्रोग्राम लेने की कोशिश करनी है, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने की कोशिश करनी है। यानी कि चाहे वो बच्चा कॉमर्स का है, चाहे बच्चा नॉन मेडिकल का, कोई भी बच्चा है, चाहे आर्ट्स का स्टूडेंट है, प्रोग्राम पे फोकस करना है आपने, और अच्छे यूनिवर्सिटी में कोशिश करना है। यानी कि उन्होंने एक लाइन बोली है, पहले बैचलर डिग्री पे सबको 3 साल का वर्क परमिट मिलना था, अभी जो कॉलेज से बच्चा बैचलर डिग्री करेगा, तो उसमें ऑप्शन होगी, अगर उनकी डिमांड होगी वहां पे कनाडा के अंदर, तब उसको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। नहीं तो 1 साल 2 साल या ना मिले, ये चीजें पॉसिबल हैं। अब जो बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं पहले से, अब उनका 2-3 ऑप्शन है, या तो फ्रेंच का कोर्स कर लें साथ साथ, यानी कि जॉब भी कर रहा है बच्चा और वर्क परमिट पे, या फ्रेंच का कोर्स करके पैरेलल उसके साथ अपनी पीआर फ्यूचर में डालें। और या क्या करें कि अब स्टडी में उसको जाना पड़ेगा, किसी को शायद पैसे दे के अपना वहाँ पे एलएमआई लेनी पड़ेगी। बहुत कुछ चीज़ें बदल रही हैं, यानी कि चीज़ें आसान नहीं हैं। पर जो अब जाने वाले बच्चे हैं, वो आगे उसी के हिसाब से अपनी एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर सकते हैं, ताकि उनको वीज़ा मिल जाए। नमस्कार।